हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंस क्लासेज लोहारू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अपना जो ऑनलाइन क्लासेज में जो चलता है हर रोज़ की तरह से आज भी हम हिंदी का टॉपिक है अपना वर्णमाला से ही संबंधित है। ये जो टॉपिक है मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख रखे हैं बोर्ड के ऊपर। इनमें से ध्यान देने वाली ये बात है कि ये पूरे का पूरा जो अपना टॉपिक है ये रिवाइज है इन्हीं 10 क्वेश्चनों में। ये मान के चले कि अगर आपने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा टॉपिक कंप्लीट फिर से हो जाएगा। अगर किसी ने पीछे की वीडियोज न देखी हो तो फिर भी आप पीछे की वीडियो एक बार देख लेना है, क्योंकि वर्णमाला से संबंधित मैंने 3 वीडियो पहले से डाल रखी हैं, तो वो बहुत ही गहराई से बना रखी हैं। वो पूरा देखना है आपको, और साथ साथ में अगर वो नहीं देखा है किसी ने तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी का सिलेबस आना है, वहाँ से यहाँ क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत, ज़्यादा समय न लेते हुए। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है कि निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि भाई निम्न में से नासिकीय व्यंजन बताना आपको, नासिकीय व्यंजन बताना आपको कि नासिकीय व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं भाई, प है या फिर न है, फिर ग है या फिर च है। तो फिर देखिए, मैंने आपको बताया था कि नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग जो अपना जो होता है ना, प्रत्येक वर्ग मतलब क वाला वर्ग है, ठीक है ना, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। ये जो वर्ग हैं आपके, ठीक है, पांचों वर्ग जो हैं, इनका जो पंचम अक्षर जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, नासिकीय व्यंजन कहलाता है। मतलब ये है क्या कि नासिकीय व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पंचम जो अक्षर है वो क्या कहलाता है, आपका नासिकीय व्यंजन कहलाता है। तो देखिए, इनमें पांचवा तो कौन सा है, इनमें पांचवा कौन सा है, आप खुद देखना है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा बताया मैंने, तो इसमें पांचवा कौन सा है, ये है आपका पांचवा, और ये आपका आंसर बन जाएगा भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से पता होना चाहिए कि नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं। उसके बाद अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है भाई सेकंड क्वेश्चन। देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है कि अयोगवा किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भाई आपका, अयोगवा किसे कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से पीछे सवर करवाए, उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि अयोगवा किसे कहते हैं, और यहाँ क्वेश्चन है कि अयोगवा की संख्या कितनी है। तो अयोगवा की संख्या कितनी है वो ध्यान रखना आपको कि अयोगवा की संख्या कितनी है भाई, 2 है। अयोगवा की संख्या कितनी है, 2 है। और स्वर मूलतः कितने हैं, ये 11 वाला भी ध्यान रख लेना है। स्वर कितने हैं हमारे, स्वर 11 है, ये ध्यान रखना है। इस पॉइंट को इससे भी याद रख लेना है। जबकि कुल स्वर जो है वो 13 है। कुल स्वर में पूछता है, लेखनी के आधार पर पूछता है तो 13 है, मूलतः स्वर 11 है। ठीक है, यहाँ बात चल रही थी अयोगवा की। अयोगवा कितने हैं, 2 है भाई, एंग और अ है, ये जो 2 हैं अयोगवा है। इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। मैंने बहुत अच्छे से ये कंप्लीट करवाया था। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वहां चलिए अब आप। ठीक है भाई, देखिए गै वर्ण है, मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, गै वर्ण। ये एक बात और ध्यान रखना है भाई, ये जो 10 क्वेश्चन है कहीं ना कहीं बिहार सब इंस्पेक्टर है, रीट है, ठीक है ना, या फिर आपका बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उनमें आए हुए बार बार आए हुए क्वेश्चन रिपीट हैं, ये ध्यान रखना है। ये ऐसे नहीं है कि ये यूं ही लिख दिए, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं, 2-2 4-4 बार रिपीट हुए हैं बार बार, और वो ही मैं आपको यहाँ करवाने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, अगर यहाँ से ऐसा टॉपिक इस टॉपिक में से आता है तो। ठीक है, तो ये गै का बताना था आपको कि भी गै जो है इसका वर्णों के योग से बना है। तो देखिए, क और स के योग से तो क्षय बनता है, मैंने बता रखा है, तो ये तो होना नहीं है। जय प्लस ये, जय प्लस न, ठीक है ना, या फिर जय प्लस ये। ठीक है, तो किससे बनता है, आपका जय प्लस ये के योग से बनता है। ये आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से तय प्लस र के योग से त्रय बनता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। तीनों का ही, त्रय का भी याद रख लेना है, गय का ये बता दिया, अक्षय का मैंने ये बता दिया यहाँ, परंतु इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, जय प्लस ये के योग से बनता है, ये ध्यान रखना है। संयुक्त बोला जाता है इनको, संयुक्त
वर्ण में आते हैं, ये ध्यान रखिए आप। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। और फिर यहाँ ऑप्शन देता है भाई 33 है, 52 है, ठीक है, 50 है या फिर 48 है। तो आपका क्या आंसर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या। तो आप बताइए जल्दी से कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो ये ध्यान रखना है भाई, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो है 52 है। मैंने बहुत अच्छे से पीछे वाली जो अपनी क्लास थी उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया था। तो ये विशेष ध्यान रखना आपको कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या पूछता है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 52। लेखनी के आधार पर पूछता है तो भी क्या आ जाएगा 52। बहुत से बच्चे यहाँ 33 करने की कोशिश करेंगे। ये वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछता है तो फिर आ जाता है 33, ये 33 11 ऐसे करके 33 + 11 ऐसे करके 44 जो आप बनाते हैं वो क्या है, वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या है। अगर पूछता है तो 44 है। 44 इस ऑप्शन में भी नहीं था और यहाँ 48, 50, 52 का मैटर था। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भी 52 आएगा। ये विशेष क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में पुटअप होता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पांचवा आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रत्यय के आधार पर लय। देखिए मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ये बीए एंट्रेंस में आए हुए पीछे के एग्जाम है और सब इंस्पेक्टर एसआई में भी आए हुए क्वेश्चन है। ये मैंने पीछे के जो पेपर थे हिंदी से संबंधित, वहाँ जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वो मैं इस टॉपिक से संबंधित लेके आया हूँ बहुत ही मेहनत के साथ। तो आप भी देखिएगा इस मेहनत के साथ ही और इस बात को समझिएगा। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ इन्हीं क्वेश्चनों को, यही टॉपिक कंप्लीट आपका एक बार फिर से हो जाएगा। देखिए क्या था कि प्रत्यय के आधार पर जो है लय का उच्चारण स्थान बताना है भाई। लय क्या है, कौन सी ध्वनि है। देखिए मैंने ये टॉपिक किया पीछे वाली वीडियो में, बहुत अच्छे से समझाया भी था आपको, फिर भी दोबारा देख लीजिएगा भैया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है संग्रहहीन। तो संग्रहहीन व्यंजन में आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि भाई संग्रहहीन कौन से हैं। यह और वह को अर्ध स्वर भी बोला जाता है, यह और वह को अर्ध स्वर भी बोला जाता है और ये संग्रहहीन होते हैं, ठीक है। दूसरा है पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन है ये ध्यान रखना है, ये पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। ये कौन सा होता है ये ध्यान रखना है, इसी का नाम है। इसका आंसर राइट जो आंसर होगा ये आपका बी ही होना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, ये पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। इसको ये ध्यान रखना है, पार्श्विक व्यंजन किसको बोला जाता है, लय को। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ये बन गया, संग्रहहीन का आंसर ये और वह बन जाएगा। ऑप्शनों में आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, विशेष ध्यान रखना है। उत्क्षिप्त का क्या मैटर है ये भी ध्यान रख लेना है। उत्क्षिप्त मैंने बताया था आपको द्विगु व्यंजन है ये, ठीक है। विकसित व्यंजन है ये आपका, ये बहुत अच्छे से मैंने बताया था भाई ड और ढ वाला मैटर कि ये जो वर्ण के मैंने बताया था ना कि ये किसी शब्द के शुरू में नहीं मिलेंगे, ये दोनों वर्ण जो है आपको अंत में मिलेंगे। तो ऐसे याद रख लेना है, या फिर ये बीच में मिलेंगे। मतलब कहने का है कि इनसे वर्ण शुरुआत नहीं होगी किसी से भी, ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में लुंठित मैंने आपको बताया था लुंठित या फिर परकंपित। देखिए लुंठित या परकंपित में मैंने आपको क्या बताया था, लुंठित या फिर परकंपित कौन सा है। आपका रय के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये लुंठित है या फिर परकंपित है। तो ये कौन सा आ जाएगा, आपका आंसर रय वाला आ जाएगा। इनमें आपको ध्यान रखना है भाई, ये यहाँ तक आपके क्वेश्चन इस तरह से 5 ये ध्यान रखना। ये मैंने 2-3 बातें अभी इनके साथ साथ बताई है, विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है अभी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ख वर्ण। देखिए भैया ख वर्ण है वो आपको बताना है। देखिए मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इस साइड वाला, कि ये वाला साफ कर देता हूँ हिस्सा, थोड़ा सा अपना समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट तो हो चुके हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अपना क्वेश्चन क्या था वो ध्यान रख लें कि ख व्यंजन कौन सा कैसा है, ये ध्यान रखना है।
कि ख वर्ण है, ए घोष है, स घोष है, अल प्राण है, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था भाई, ख वर्ण ही पूछ रहा है तो अपन क वाला ही वर्ण कर लीजिए, क ख ग घ ड। ठीक है भैया, ये 5 हो गए। अब इसको आपको सघोष हैघोष में आपको करना था। मैंने आपको बताया भी था भैया कि सघोष अघोष में कैसा लिखा जाएगा। आपने ऐसे पढ़ा भी था कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां पढ़ाया था, तीसरा चौथा और पांचवां। ये कौन से होते हैं भाई प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां? ये होते हैं आपके सघोष। ठीक है भाई, ये क्या होते हैं? सघोष, या फिर इसको कह सकते हैं घोष। क्लियर है बात? अब देखिए, इसको अगर तीसरा चौथा पांचवां सघोष है तो ये ध्यान भी रखना है आपको कि ये जो बच गए, कौन से बच गए? पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा। भाई देखिए, ये तो मैं आपने बता दिया कि ये जो है ना तीसरा चौथा पांचवां सघोष है। ठीक है, सघोष है। ठीक है, और यहां से आपने बता दिया कि ये पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है? ये फिर ये सघोष है, तो ये क्या है आपका? अघोष है। ठीक है ना, ये सघोष है तो ये क्या आपका? अघोष है। अब ध्यान ये देना है, देखिए ये जो है ना अलप प्राण, ये अलप प्राण में तो आपको पता ही है कि अलप प्राण में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। इसको भूल जाइए। जहां अगर सघोष अघोष और अलप प्राण, मतलब कहने का ये है कि आपको थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगाना है कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछता है और वहां पर आ जाते हैं सघोष अघोष दोनों जोड़े के साथ, या फिर अलप प्राण महाप्राण लिखता है, दो ऑप्शन कहीं ये सेम आते हैं, तो ये समझ देना है कि इन्हीं दोनों में से आंसर है। परंतु यहाँ देखिए इसने दिया कि ख वर्ण का उच्चारण स्थान है अघोष सघोष अलप प्राण, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है कि ये तो आंसर होना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अघोष सघोष दोनों ऑप्शन में है, इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख दिया कि इनमें से कोई नहीं है, तो क्लियर सी बात है कि इन दोनों में से ही आंसर है। तो फिर आपको दिमाग ये लगाना है कि आपको सीधा चला जाना है कहाँ पर, कि सघोष अघोष कौन से होते हैं। तो अब आप खुद बता दीजिएगा कि ख कैसा है, बताइए। चलिए आप खुद बता दीजिएगा कि ख कैसा है ये। अब आप देखिए ख क्या है और ये कैसा है, सघोष है या फिर अघोष है। तो आप देखिएगा इसमें, जल्दी से बताइएगा कि ख कैसा वर्ण है, ये आप ध्यान देना है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर आपका, अब आप खुद बता देंगे कि ख कैसा है, अघोष है। ठीक है भाई, ख कैसा है, अघोष है। ये ध्यान रखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने एक बार फिर से करवाया है कि तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं, पहला और दूसरा जो है अघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, और फिर यहाँ से आंसर निकल के आ गया था आपका। अल्प प्राण में मैंने आपको बताया भी था कि अल्प मतलब कम होता है, जिसमें कम समय लगता है। जैसे क धीरे से बोला गया, फिर ख जवाब में आ जाएगा, फिर घ जवाब में आ जाएगा, मतलब कि पहला तीसरा और पांचवा ऐसे कर देना है भैया। उसके बाद में जो बच गए वो क्या है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। यहाँ से एक को याद रख लेना है, दूसरा अपने आप आंसर बन जाएगा। ये देखिए यहाँ तक मैं आपका क्लियर डाटा साफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन बचे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा इस क्वेश्चनों को, क्योंकि ये हैं आपके यहाँ से एक बार फिर से टॉपिक रिवाइज हो रहा है भैया, और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा आप। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है भैया, कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन सी है? ये ऑप्शन दे रखे हैं भैया, ध्वनि है, वर्ण है, अक्षर है या शब्द है। देखिए ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द। मैंने आपको बहुत सी बार बताया कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है भाई, वर्ण है। वर्ण के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है और ध्वनि क्या है। ध्वनि कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वो ध्वनि है। ठीक है, उसको लिखित रूप दे दिया है, ध्वनि को वो क्या है, वर्ण है। उसको लिखित रूप दे दिया, वो क्या है, अक्षर है। अब कंफ्यूज ये यहाँ है कि अक्षर वर्ण में क्या दिक्कत है। तो ये ध्यान रखना है भैया कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, वर्ण है, वर्ण है, वर्ण है। ध्यान रखिएगा, अक्षर कुछ नहीं है। ऐसे लिखा रा और मैं, ये दोनों एक इधर वाला हिस्सा, एक इधर वाला हिस्सा,
ये क्या है आपका अक्षर है। और वर्ण क्या होता है, वर्ण विच्छेद, उससे वो ध्वनि है जिसका अधिकतम टुकड़े नहीं किए जा सकते और अधिक टुकड़े न किए जा सकते हो, ठीक है ना, वो वर्ण कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया बहुत सी बार और बहुत से स्टूडेंट गलत करके आते हैं, परंतु आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन गलत न हो। इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक के साथ साथ में टेस्ट इसीलिए रखा था कि पूरा आपका वर्णमाला जो है वो क्लियर टेस्ट हो जाए। और ये वो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे कि ये पूरे कवर कर रहे हैं आपके सिलेबस को, यहाँ से वर्ण का टॉपिक को, वर्णमाला के टॉपिक को, वर्ण विचार के टॉपिक को, ठीक है। अब देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गया है आपका, ध्यान रख लीजिएगा भैया, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। अब अगला जो क्वेश्चन था भाई वो ध्यान रखना है अपना कि अगला जो 8वां जो क्वेश्चन था, थोड़ा ऊपर ले चलता हूं मैं, यहाँ से आप समझ लेना है कि है क्या है। देखिए ये पूछ रहा है भाई 8वां क्वेश्चन आपका कि है क्या है वर्ण है, क्या है, अघोष है, सघोष है, अलप्राण है। देखिए मैंने पीछे भी आपको ये बात क्लियर की कि सघोष, अघोष और अलप्राण या फिर सभी, अगर ये दोनों आते हैं तो आपको कंप्लीट सी बात है कि इन दोनों में से आंसर बनना है, ठीक है। तो देखिए मैंने कल आपको विशेष बताया था कि भाई है वाला ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनाता है हमेशा क्या है आपका, है जो है आपका सघोष में आता है, ये ध्यान रखना भाई, सघोष में आता है क्या है, सघोष है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, सघोष आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, आपको विशेष ध्यान रखना है भाई। उसके बाद अपना 10वां जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखना है, 9वां क्वेश्चन, सॉरी 9वां जो अपना क्वेश्चन है वो पूछता है भाई, वो देख लीजिए आपकी सप्रेस्ड संघर्षी व्यंजन, सप्रेस्ड संघर्षी व्यंजन पूछ रहा है भाई। ऑप्शन देख लीजिए आप, ज है, प है, भ है, म है, छोड़िए इस बात को। च वर्ग पूरा ही क्या है, सप्रेस्ड संघर्षी या सपर्श संघर्षी व्यंजन है। तो च वर्ग वाले में आप में देख लो इसमें से कौन सा है, च, छ और ज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज। वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, पूरा ही च वर्ग किस, ये सपर्शी तो है ही है, साथ साथ में कैसा है ये कैसा भैया, ये पूरा का पूरा सपर्श संघर्षी या सपृष्ठ संघर्षी, ठीक है, व्यंजन है च वर्ग। और च वर्ग में से यहाँ क्या था आपका ज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर अगला जो पॉइंट है वो देखिए क्या है, अगला जो आपका पॉइंट है भैया वो है कि मूर्धन्य बताना आपको, मूर्धन्य वर्ण, ठीक है ना, मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, मूर्धन्य में बताना है भाई। ऑप्शन आपके च, ठीक है, ट, भ और मैं, ये था आपका 10वां क्वेश्चन, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है, विशेष ध्यान रखना है। देखिए मूर्धन्य वर्ग मैंने आपको बताया भाई, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। एक बार फिर से देख लेना आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये कंठ से बोला जाता है पूरे का पूरा, ठीक है, ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है या मूर्धन्य कहीं, ये दंत से बोला जाता है, ये ओष्ठ से बोला जाता है। ऊपर से सीरीज से लग जाना है, सीक्वेंस से, क वर्ग में नहीं है, तालु से भी नहीं है, मूर्धन्य से पूछ रहा है, तो मतलब कि यहाँ से संपर्क करना है भाई, कहीं ट वर्ग में से ध्यान देना है। तो ट वर्ग में ये ऑप्शन था ही आपका फर्स्ट, तो इस तरह से इसका आंसर भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, क्या आ जाएगा आंसर आपका, ट आ जाएगा। इस तरह से आज का जो अपना जो क्लास था वो था वर्णमाला के टॉपिक से संबंधित फर्स्ट टेस्ट था और 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चनों में से कहीं ये आपका हिंदी का सिलेबस आएगा तो 2-3 क्वेश्चन गारंटी है। जो मैंने अब जो करवाया, अगर इतना वीडियो भी आप देख लोगे तो एग्जाम में
ज़रूर मिलेगा। कल अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही करना है। अभी नेक्स्ट क्लास आपके सामने बहुत जल्द होगी। आज के लिए इतना ही करना है। जय हिंद।